एक साधक ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि जब से मैंने अनित्य को समझा, तब से मुझे बाहर की चीज़ों से टेंशन नहीं होती। क्या ये ठीक है? क्या मुझे अपना काम ज़्यादा सीरियस तरीके से नहीं करना चाहिए? यह प्रश्न है इनका। अनित्य को समझना तभी हो पाता है जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं, जब हमें इस जगत की सच्चाई का पता चलता है, जब हमें यहाँ के रिश्ते नातों का पता चलता है और ये अनुभव से पता चलता है। सभी रिश्ते, सभी नाते, सभी यार दोस्त जब एक मुकाम पर हमें अकेला छोड़ देते हैं, या हम फिर भी अकेले ही बने रहते हैं, वो छोड़ें या न छोड़ें यह भी प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि हम अकेले ही रहते हैं, और यह अकेलेपन का एहसास हो जाना कि जीवन में सब कुछ होने के बाद भी अकेलापन तो रहता ही है। इस अकेलेपन से अनित्य जगत का अनुभव होता है। इस अकेलेपन से ही हम खोज करते हैं। तो यह बहुत ज़रूरी है कि हमें अकेलेपन का एहसास हो, हमें यह एहसास हो कि हमारी सभी वस्तुएं, हमारे सभी इकट्ठा करा हुआ सामान, यार दोस्त, रिश्ते नाते, यह सब कुछ जितना भी है हमारे पास, यह भी हमें वह आत्मिक खुशी नहीं दे पाते, वह स्थिरता नहीं दे पाते, वह शांति नहीं दे पाते। तब मनुष्य अनित्य जगत को समझता है, अनुभव से समझता है। साधारणतः हमारी जिंदगी में तो यही है कि हम अपने अकेले मन को कहीं लगाना चाहते हैं, कहीं टिकाना चाहते हैं, और फिर खो जाते हैं उसी में, फिर उसी में खो जाते हैं। अब अकेलेपन से बचने के कितने उपाय हम करते हैं। अकेलेपन से बचने के लिए हम यार दोस्त बनाते हैं। अकेलेपन से बचने के लिए हम टेलीविज़न, मोबाइल, अकेलेपन से बचने के लिए हम सैर सपाटा करने चाहते हैं। अकेलेपन से बचने के लिए हम अपने आप को किसी एंटरटेनमेंट में लगाते हैं। अकेलेपन से बचने के लिए हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कहीं अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं। सब उपाय करते हैं अकेलेपन से बचने के लिए, लेकिन अकेलापन वहीं खड़ा है, क्योंकि फिर वो स्थिति आती है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता, कोई नाता हमें 2400 घंटे, हमें हर पल व्यस्त नहीं रख सकता। फिर हम उनसे निकलते हैं, फिर अकेले हो जाते हैं। तो ये जो अनित्य को समझना है, यह गहरे अनुभव से आता है, यह आप बीती से आता है, हट बीती से आता है। इसको किसी धर्म ग्रंथ से समझकर या किसी उपदेश से समझकर हम इस पर चल नहीं सकते। यह तो व्यक्तिगत अनुभव होता है, और अनित्य का अनुभव हो जाने का अर्थ है कि अब ध्यान में भी रस आने लगेगा।
जब तक ध्यान में रस नहीं है, जब तक ध्यान नीरस है। यह भी किसी ने प्रश्न पूछा है कि ध्यान में इतनी नीरसता क्यों आती है। हम अब बहुत नीरस महसूस करते हैं। जब ध्यान करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे अंदर अब किसी भी प्रकार की कोई खुशी नहीं है, कुछ करने को मन नहीं करता, किसी से बात करने को मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता। यह नीरसता क्यों है? क्या ध्यान हमें नीरसता ही देता है? नहीं, ध्यान नीरसता तो नहीं देता, यह भी शुरुआत है। लेकिन यह इस बात की खबर है कि ध्यान अब घटित होने लगा है। अब ध्यान में हम अंदर की तरफ मुड़ने लगे हैं, अपनी तरफ मुड़ने लगे हैं। अब जब मनुष्य अपनी तरफ मुड़ता है तो उसे अपनी बेवकूफ़ियों का पता चलने लगता है। तब उसे यह पता चलने लगता है कि वो क्यों व्यर्थ में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, अपना पैसा बर्बाद कर रहा है। वो वक्त में इस अमूल्य जीवन को बर्बाद कर रहा है। तब उसे यह पता चलता है कि ये सब व्यर्थ में वो जो कुछ भी कर रहा है, ये व्यर्थता उसे दिखाई देने लगती है। तब नीरसता आती है। अब कहीं जाने को मन नहीं करेगा, नीरसता है, उस लगेगा कि क्या करेंगे वहाँ जाके भी, क्योंकि अब पता है कि आनंद मिलना नहीं है। आनंद क्यों नहीं मिलने वाला है अब? क्योंकि अब अनित्यता का पता चलने लगा है। अब समझ आने लगी है कि सब व्यर्थ है। थोड़ी देर के लिए गए, थोड़ी देर के लिए घूम आए, लेकिन फिर वही अकेलापन, फिर वही नीरसता, फिर वही अनित्यता। अब इन्होंने जो मुख्य भाग पूछा है प्रश्न में कि फिर क्या मैं अपने काम को सजगता से, सीरियस तरीके से नहीं करूं? काम को सीरियस तरीके से ही होगा। काम को सीरियस तरीके से अगर नहीं करेंगे तो काम पूरा कैसे होगा? सब अनित्य है तो इसका अर्थ यह थोड़ी है कि अब हाथ पांव छोड़कर बैठ गए कि सब अनित्य ही है, मर ही जाना है। ये मर ही जाना है, सब अनित्य ही है से यह यात्रा पूरी नहीं होगी। यात्रा तो चलकर ही पूरी होगी। यात्रा तो उद्यम करने से ही पूरी होगी। इसीलिए तो बुद्ध ने उद्यम को इतना महत्व दिया। उद्यम और ब्रह्मचर्य, इस पर बुद्ध ने बहुत जोर दिया है। उद्यम तो करना ही होगा। अगर हम बैठेंगे नहीं, शांत मुद्रा में ध्यान करेंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा? और हम अगर यह सोचें कि फिर ध्यान करने का भी क्या, सब अनित्य ही है, मर तो जाना ही है, तो हम अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे। ध्यान के लिए सिर्फ शरीर से बैठना ही नहीं है, मन को स्थिर करना ही नहीं है। शरीर और मन को स्थिर करके आंतरिक यात्रा होती है। वह आंतरिक यात्रा स्वतः ही होती है, लेकिन उसके लिए यह बाहर की स्थिरता चाहिए। अब कोई कहे कि आंतरिक यात्रा तो अपने से ही होती है, तो फिर क्या करना है? बाहर क्या स्थिरता चाहिए? बाहर क्यों बैठना है? क्यों गुरु का सानिध्य चाहिए? क्यों शरण चाहिए? क्यों धम्म की शरण चाहिए? क्यों संघ की शरण चाहिए? सब अनित्य ही तो है। एक दिन संघ भी मिट जाएगा, एक दिन हम भी मिट जाएंगे। ऐसा नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि ये शरीर 9 मुंह निकला हुआ फोड़े की तरह है, जिसमें से 9 मुंह निकले हुए हैं। ऐसा फोड़ा, इस तरह से समझाते। और साथ ही यह भी कहते हैं कि शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। अगर स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो फिर ध्यान कैसे होगा? इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें व्यायाम करना जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें शुद्ध भोजन करना जरूरी है। शरीर को शुद्ध रखने के लिए हमें उद्यम करना जरूरी है।
शुद्ध और स्वस्थ शरीर, शुद्ध मन, स्वस्थ शरीर, यहां से शुरुआत होती है ध्यान की। और जो व्यक्ति ध्यान में रमने लगता है, ध्यान उसके जीवन का आधार होने लगता है, जीवन का मुख्य उद्देश्य होने लगता है, तो उसको अनित्यता का तो पता चलता ही है, अनुभव होता ही है। साथ में वो जो भी कृत्य कर रहा है अब, वो उसको सजग और सीरियस तरीके से ही करता है। वो फिर उसमें टाल मटोल नहीं करता, उसको आधा अधूरा नहीं करता। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हम जब तक स्वार्थवश कोई कृत्य कर रहे हैं तभी तक हम उसको सीरियस करेंगे। बिना स्वार्थ के ही कार्य सीरियस तरीके से पूरी तरह से किया जाता है। 100% आदमी तभी दे पाएगा। और वही कृत्य को करने से ध्यान फलित होता है, ध्यान में ही यह कृत्य किया जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम कुशल कर्म करो। कुशल कर्म जो लोक हित में किया जाता है, जिसमें अपना स्वार्थ नहीं होता, उस कृत्य को करने से हमारे अंदर बेचैनी कम होती है, उस कृत्य को करने से हमें शांति मिलती है, उस कृत्य को करने से हमारा होश जगता है, उस कृत्य को करने से हमें खुशी मिलती है, मन की शांति मिलती है। आपने देखा, जब आप किसी व्यक्ति को अपनी सीट दे देते हैं जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, कोई ज़रूरतमंद है, तकलीफ में है, आप उठे, आपने सीट दे दी। इसलिए थोड़ी थी कि आप उसका धन्यवाद लेना चाहते, आप उसका आशीर्वाद लेना चाहते, इसलिए कि उसको आपसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपने जो कृत्य किया, यह कृत्य सजगता में किया गया है, होश में किया गया है, यह कृत्य कुशल किया गया है। कुशल कृत्य यानी इसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं है। इस कुशल कृत्य में कोई अपनी ऐसी कोई प्राप्ति नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ मिल जाता है। वो मन की शांति मिलती है, वो खुशी मिलती है कि आप किसी के काम आए, आप बिना स्वार्थ के कुछ कर पाए। नहीं तो पूरे दिन तो हम स्वार्थ से ही करते हैं। तो अपने कृत्य को सजग तरीके से करना और सीरियस तरीके से करना, यह ध्यान से ही होता है। जितना जितना हमारे अंदर ध्यान की गहराई आती चली जाएगी, उतना ही हम सजग तरीके से और बिना स्वार्थ के और सीरियस तरीके से अपने कृत्यों को अंजाम देंगे। मन की स्थिरता से ही 100% कृत्य किया जाता है और मन की स्थिरता ध्यान से ही आती है। इसलिए ध्यान परम आवश्यक है। मन की स्थिरता से ही अनित्यता का भी पता चलता है, नहीं तो अनित्यता थोड़ी पता चलती है। एक आदमी संसार में दौड़ रहा है, उसका मन चारों दिशाओं को दौड़ रहा है, उसको हर वस्तु लुभावनी लगती है, उसको हर वस्तु को जो भी उसे अच्छी लगती है उसको पाना होता है, जो उसको अच्छी नहीं लगती उसको उसे देखना नहीं होता दोबारा, वो उससे घृणा करता है। ऐसा व्यक्ति जो मन से इस तरह से बाहर दौड़ रहा है, उस व्यक्ति से हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति अपने कृत्य को 100% कर पाएगा? उस व्यक्ति से हम क्या उम्मीद करते हैं कि वह व्यक्ति अपने कार्य को सीरियस तरीके से कर पाएगा, सजग तरीके से कर पाएगा? नहीं हो पाता है। स्वार्थी व्यक्ति चाहे जितना मर्जी अपने लिए इकट्ठा कर ले, लेकिन वह स्वार्थी व्यक्ति अपने अकेलेपन से दूर नहीं जा पाता। वो वस्तुएं उसके कोई काम नहीं आ पाती। वो मोह से ग्रसित हो जाता है, उसमें राग पैदा हो जाता है। और राग और मोह दो चीजें ऐसी हैं
जो व्यक्ति को पूरी तरह से बांध देती हैं। उसके अंदर की स्वतंत्रता चली जाती है, फिर उसका विकास नहीं हो पाता, आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता। और यह सब जानने के लिए हमें ध्यान करना होता है। ध्यान से ही हमें राग का पता चलता है, ध्यान से ही हमें अपने बाहरमुखी हुए इस मन का पता चलता है, ध्यान से ही हमें अपने इंद्रिय भोगों और उसके रसों का पता चलता है। हर आदमी यही कहता है कि मैं भोगी थोड़ी हूँ, हर आदमी यही कहता है कि मैं नियम और संयम में रहने वाला व्यक्ति हूँ, हर आदमी अपने को यही कहता है कि वो किसी अपने इष्ट से, अपने गुरु से, अपने भगवान से डरने वाला व्यक्ति है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो हम सब जानते हैं। हम सबके साथ ये घटनाएं घट रही हैं, और कितना हम भगवान से डरते हैं, कितने हम अपने गुरु से डरते हैं, कितना हम समाज से डरते हैं। हम सब कुछ करते हैं, लेकिन कहते हम हैं कि हम भगवान से डरते हैं। असली भगवान से कौन डरता है? वही व्यक्ति भगवान से डरता है जो सजग होता है, वही व्यक्ति भगवान से डरता है जो ध्यान करता है। ध्यान से उसके अंदर मन की स्थिरता आती है, शुद्धि आती है। उस शुद्धि से ही उसे पता चलता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या करना है और क्या नहीं करना। शुद्धि से ही उसे पता चलता है कि क्या कुशल है और क्या अकुशल। कोई कुशल और अकुशल की कोई एक बड़ी सूची, बड़ी लिस्ट थोड़ी है कि यह काम कुशल है या अकुशल है। साधारण तरीके से बताया गया है कि यह कुशल है या अकुशल है, लेकिन सब कुछ तो मनुष्य के मन पर, उसके जहन पर निर्भर करता है। वो कुशल को भी अकुशल बना सकता है। आपने देखा, कुशल कर्म है कि निस्वार्थ किसी की सेवा करना, लेकिन व्यक्ति वहाँ सेवा करने जाता है, वहाँ भी वो निस्वार्थ थोड़ी कर पाता है, वो उस कुशल को भी अकुशल बना लेता है। कर्म तो कुशल है कि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से कोई कृत्य को करना, सेवा भाव से गुरुद्वारे में जाके सेवा करना, सेवा भाव से मंदिर में जाकर सेवा करना, कृत्य तो कुशल है। लेकिन वहाँ जाकर भी स्वार्थ आ जाता है, वहाँ जाकर भी किसी की नज़र पैसों पर पड़ी हुई है, वहाँ जाकर भी किसी की नज़र आशीर्वाद पर टिकी हुई है, वहाँ जाकर भी किसी की नज़र कौन से काम को उसे करना है, कौन सा काम उसे सौंपा जा रहा है, कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम अच्छा नहीं है, वो इसको सोच रहा है। अगर उसको ये कह दिया जाए कि तुम्हें टॉयलेट क्लीनिंग का काम करना है, सेवा करनी है, और एक को कहा जाए कि तुम्हें भोजन बनाने की सेवा करनी है, एक को कहा जाए कि तुम्हें बैठकर सेवा करनी है, एक को कहा जाए तुम्हें खड़े होकर सेवा करनी है, तो वहाँ अगर मन बीच में आ गया और आदमी अपना स्वार्थ देखने लगा कि टॉयलेट क्लीनिंग की सेवा मुझे दे दी, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की है, कि कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति आराम से बैठकर सेवा कर रहा है, दूसरे को निर्देश दे रहा है, तो फिर सेवा नहीं हुई, फिर कुशल कर्म नहीं हुआ, फिर स्वार्थवश किया हुआ कर्म हो गया, अच्छे और बुरे को देखकर किया हुआ कर्म हो गया। जब हम इन भावनाओं में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, तो फिर कभी भी हम सजग और सीरियस नहीं हो पाते। हम कहते जरूर हैं कि हम सजग होकर सीरियस होकर काम कर रहे हैं, सजग होकर सीरियस होकर काम ऐसा नहीं है कि अगर हम अनित्य को समझ लेंगे तो फिर सहज और सीरियस होकर हम काम नहीं करेंगे, फिर तो बल्कि हम और सहज और सीरियस होकर काम करेंगे, क्योंकि अब हमारा मन रुकने लगा है, अब हमारे अंदर ध्यान घटित हुआ है, अब हमें अनित्यता का पता चलने लगा है, अब हमें जीवन की असलियत का पता चलने लगा है, अब हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका पता चलने लगा है, जीवन का उद्देश्य पता चलने लगा है। कितना बहुमूल्य जीवन है जिसको बुद्ध कहते हैं कि बड़े सौभाग्य से मिलता है यह मनुष्य जीवन, उसका पता चलने लगा है। तो फिर इस सौभाग्य को कौन बर्बाद करना चाहेगा? इस सौभाग्य को कौन व्यर्थ में इन सांसों को बर्बाद करना चाहेगा? क्योंकि सांसों की पूंजी लिमिट है, जीवन एक निश्चित समय के लिए मिला है, निश्चित सांसों पर टिका हुआ है, कौन बर्बाद करना चाहेगा? तो अगर हमें यह लग रहा है कि हमें अनित्य जगत समझ में आ गया, तो फिर शरीर का स्वस्थ होना, मन का स्वस्थ होना, ध्यान का लगना, मन का स्थिर हो जाना, मन में शांति घटित हो जाना, गहन शांति घटित हो जाना, यह होने लगेगा। और इसी गहन शांति में, मन की स्थिरता में
ही जो कृत्य हम करेंगे वो सजग भी होगा, सीरियस भी होगा और बहुत ही रिलैक्स में किया हुआ कृत्य होगा। बिना किसी हड़बड़ाहट के, छटपटाहट के, बिना किसी टेंशन के, स्ट्रेस के किया हुआ कृत्य होगा। इसलिए उस कृत्य को करने में खुशी भी मिलेगी, उस कृत्य में हम अपना 100% दे भी पाएंगे। तो ये स्वतः ही होने वाला है। बस हमें अपने ध्यान पर फोकस रखना है, हमारे अपने अपने ध्यान को बढ़ाना है। जैसे जैसे हमारा ध्यान गहरा होता चला जाएगा, हमें अपना सब पता चलने लग जाएगा। इस जीवन की अनित्यता, इस शरीर की असलियत, इस मन की असलियत, इन इंद्रियों के भोगों की असलियत और यह जो भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब का पता चलने लगेगा। और तब क्या करना है और क्या नहीं करना है यह भी पता चलने लगेगा। तब जीवन में एक अलग ही खुशबू आने लगती है। यही फर्क है बुद्धत्व के खिले हुए व्यक्ति में और एक साधारण संसार में रहने वाले व्यक्ति में, यही फर्क है। लेकिन यह फर्क महसूस करना सबका निजी है, सबको ध्यान से ही मिलता है। नमो बुद्धाय।